जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यमुना पार्क के अंदर गगन हॉल के बिल्कुल बराबर में जो हम सब मिल कर के ये आंदोलन कर रहे हैं और मेरे बहुत सारे भाई अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मैं तमाम उन नौजवानों से ये अपील करता हूँ जो पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं, मगर ये केंद्र की गूंगी बहरी सरकार उनको नौकरी नहीं देती। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट जो घराने हैं, जो उद्योगपति हैं, चंद उद्योगपति हैं, उन्हीं के हाथों में खेल रहे हैं। और अब देश का युवा नौजवान धीरे धीरे जाग रहा है। हम जगा के मानेंगे क्योंकि हम भी जिद्दी लोग हैं। और मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि आओ, आप सब आओ और इस आंदोलन में शामिल हों और करोड़ों लोगों के हक की लड़ाई लड़ो। मेरे लाखों नौजवान इस देश के आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ देखा जो काफ़ी पढ़ लिखने के बावजूद भी उन्होंने मुझे जब अपना दर्द बताया कि भाई हम BA पास हैं, नौकरी नहीं है, क्या करें। छोटी मोटी 8-8, 9-9 हज़ार रुपये की नौकरी करने पे उनको मजबूर कर दिया गया है। ये सब क्या है? देश क्या ऐसे ही आगे जाएगा? देश जब आगे जाएगा जब हर नौजवान को रोज़गार मिलेगा। और क्या कारण है कि देश के जो भाग्य विधाता हैं, नौजवान, बुजुर्ग, माता बहनें जो देश का भाग्य बदलती हैं वोट के द्वारा, उनकी जेबें तो खाली और इनकी जेबें भरी हुई। ये सब इस देश में चलने वाला नहीं है। हम व्यवस्था परिवर्तन करना है और हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, हौसला रखें। और मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का जो जज्बा यहाँ दिखाई दे रहा है, वो आने वाले वक्त में केंद्र को भारी पड़ेगा और इनको जवाबदेही बनना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अपने निर्वाचनी भाषणों में बोलते थे कि उन्होंने बचपन में चाय बेचा था। हमें भी गर्व है कि एक चाय बेचने वाला लोग साधारण परिवार से आकर भारत जैसे एक बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रधानमंत्री बनता है। मैं उनसे आज ये आह्वान करता हूँ, वो आए असम के चाय बागान में, देखिए असम के 10 लाख चाय श्रमिक किस दुर्दशा से अपना दिन अतिबाहित कर रहे हैं। वो आकर देखे 8 घंटा काम करने के बाद असम के चाय श्रमिक को सिर्फ 205 रुपया मिलता है। मैं उनको असम आने के लिए न्योता देता हूँ। हम साथ में घूमेंगे, हम दिखाएंगे चाय बागान के श्रमिक कॉलोनियों का अवस्था, वहाँ पे जो लेटरिन है, वहाँ पे जो बाथरूम है, वहाँ पे जो रहने वाले घर है, उनका जो हालत है वो दिखाएंगे। चाय बागान के अंदर जो हेल्थ का सिस्टम है वो दिखाएंगे, अस्पताल दिखाएंगे। उनको चाय बागानों के अंदर जो बने हुए स्कूल है, जो अंग्रेज़ के टाइम में बने हुए थे, उस स्कूल का दुरावस्था हम लोग दिखाएंगे। मोदी जी तो कई बार असम में आ चुके हैं, क्या उन्होंने चाय बागानों में आए थे क्या? कभी नहीं आए हैं और उनको चाय बागानों का श्रमिकों का हालत बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन भाषण में सिर्फ जुमलेबाजी करने के कारण उन्होंने चाय श्रमिकों का कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन लोगों के जीवन का कर नहीं पाया। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, मैं डिमांड करता हूँ, असम के चाय श्रमिकों का जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, जो पैसा उनको मिलता है 205 रुपया से, जिस वक्त में 1 लीटर सरसों का तेल का दाम 200 से 220 रुपया हो गया है। सभी चीज़ों का इतना भी ज़्यादा महंगाई हो गया है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, चावल नहीं खरीद पा रहे हैं, लोग सिलेंडर नहीं भर पा रहे हैं, लोग पेट्रोल डीजल नहीं भर पा रहे हैं। उस वक्त में असम के चाय श्रमिकों को एक दिन का दिहाड़ी सिर्फ 205 रुपया मिल रहा है। मैं उनको डिमांड करता हूँ ये दिहाड़ी कम से कम 500 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए। चाय बागान के सभी अस्पतालों को सरकारी करना चाहिए, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर देना चाहिए, नर्स देना चाहिए। असम के आधे से ज़्यादा या आधे चाय बागानों में अभी MBBS डॉक्टर नहीं है। ओके, हमारे बीच हमारे झारखंड से एक भाई बरनबास केरकेटा आए हुए हैं, झारखंड का समस्या लेके हुए बोलेंगे। नमस्कार, मैं बरनबास केरकेटा बोल रहा हूँ। और कौन कौन है? मैं
यहाँ पे गगन सिनेमा हॉल नंद नगरी में संयुक्त रोजगार समिति द्वारा आंदोलन में बैठा हूँ, तो उपवास में हूँ। मोदी जी, आप तो कहते थे कि मैं चाय बेचता था। मोदी जी, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपने चाय बेचकर हमारे देश में प्रधानमंत्री बने। आपके माता झाड़ू, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करते थे, वो भी मैं मानता हूँ। मोदी जी, आपसे मैं निवेदन करता हूँ। मोदी जी ने तो कहा था कि जो लोग हवाई सैंडल पहनते हैं उन्हें हवाई जहाज में। यहाँ पे मोदी जी का नाम मतलब इसमें हमें आंदोलन करने का शौक नहीं था, हाँ। मगर देश के कोने कोने से आए हुए लोगों ने जब अपना दर्द बताया तो हम मजबूर हो गए। आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है, और अस्थाई कर्मचारी जो ना बेचारे छिके हुए हैं ना भूखे हैं, उनकी हालत देखो आप। उनको पक्की नौकरी नहीं है? तो ऐसी हालत कर दी है इन्होंने। ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा हमको गुलाम बना रहे हैं। उनके शासन में फिर भी थोड़ा बहुत न्याय मिल जाता था लोगों को, मगर इनके शासन में, केंद्र के शासन में आप देख रहे हो हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, किसी को न्याय नहीं दिया इन लोगों ने। इसलिए हम मजबूर हो गए और हमें ये लड़ाई आगे तक ले जानी पड़ी। और इस लड़ाई के अंदर मुझे पूरा यकीन है देश का हर युवा, किसान, मजदूर भाई, अस्थाई कर्मचारी, ये सब इसमें धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं और हमारे आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। और साथियों, इस लड़ाई के लिए हमें मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और आप देखना, केंद्र में जो बैठे हुए हैं वो इस देश के मालिक नहीं है। इस देश का मालिक है मजदूर, किसान, आदिवासी, गरीब भाई जो तपती दोपहरी में इन लोगों के लिए गेहूं उगाता है, चावल उगाता है। अगर वो उगाना बंद कर दे, ये भूखे मर जाएंगे। ये पिज्ज़ा खाएंगे फिर विदेशी कंपनियों से मंगा के। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, आओ हम सब मिल कर के केंद्र की सरकार को उनको रास्ता दिखाएं, उनको कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, ये लोग बात करते हैं कि हम तो झोला उठा के चल देंगे, हम तो साधु संतों जैसी बात करते हैं, और लोगों को भुखमरी के कगार पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। नौजवान मैंने देखा है भीख मांगने में मजबूर हो गया है इस देश के अंदर, मैंने खुद देखा है, और आप सब लोग जानते हो कि मेरी बात में सच्चाई है। इसलिए साथियों, सही वक्त आ गया है, आप आओ, आपका स्वागत है। आप सब, हम सब मिल कर के देश में जो व्यवस्था है, जो सबको न्याय की व्यवस्था है, वो हम लागू करा के मानेंगे। धन्यवाद।